इस आदमी की उगाई हुई बैंगन बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती थीं, लेकिन अंदर से उनमें अजीब सी लाल परत भरी हुई थी। उसे खुद भी उन्हें खाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो सारी सब्जियां सड़क किनारे छोड़कर चला गया। जैसे ही वो गया, एक लड़की अचानक वहां आई और उन सब्जियों को उठाकर अपने घर ले गई। घर पहुंचकर जब उसने टमाटर काटने की कोशिश की तो चाकू आधा ही धंसा और अटक गया। हैरान होकर उसने ध्यान से देखा तो टमाटर के अंदर इंसानी आंख जैसी आकृति दिखी। ये मंजर देखते ही लड़की इतनी डर गई कि वहीं चीखने लगी। असल में ये सब्जियां सामान्य इसलिए नहीं थीं क्योंकि उस आदमी ने खेत में बहुत ही गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया था। उस दिन उसका अपनी पत्नी से जोरदार झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसने उसे हल्का सा धक्का दिया और एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। पत्नी रसोई में रखे औजार पर गिर गई और वहीं उसकी जान चली गई। आदमी बुरी तरह घबरा गया। पहले उसने पुलिस को बुलाने का सोचा, लेकिन फिर बीमार माता पिता और छोटे बच्चों का ख्याल आ गया। स्कूल जाने वाली बेटी और टूटे परिवार की सोचकर उसने पुलिस को फोन नहीं किया। चारों ओर सन्नाटा देखकर उसने घबराहट में सबूत छुपाने की कोशिश की और सब कुछ अपने सब्जी के खेत में दबा दिया। उसे लगा कि इस तरह उसका राज हमेशा के लिए छुप जाएगा, लेकिन जो उसने कभी सोचा भी नहीं था वही हुआ। अगली सुबह उसने देखा कि जो सब्जियां कल ही लगाई थीं वे एक ही रात में असामान्य रूप से बड़ी हो गई थीं। हर पौधा कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा था, मानो किसी अजीब ताकत से। सबसे डरावनी बात यह थी कि सब्जियों के अंदर वही लाल परत अब भी मौजूद थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वो रोज की तरह पानी देता रहा और नए बीज बोता रहा। शाम तक मिट्टी से पत्तियां निकल आईं, फिर फूल और फल भी उगाए, लेकिन उनकी आकृतियां सामान्य नहीं थीं। कुछ टमाटरों में कानों जैसी बनावट थी, कुछ बैंगनों में उंगलियों जैसी आकृतियां और कुछ कद्दुओं में बालों जैसे रेशे। कुछ फलों में नुकीली बनावट भी दिख रही थी। धीरे धीरे 6 महीने के भीतर ये सब्जियां इंसानी आकृति जैसी होने लगी। एक दिन घर से शोर सुनकर वो अंदर पहुंचा। रसोई पूरी तरह बिखरी हुई थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये साफ था कि उसका अतीत अब लौट आया है। वो जमीन पर पड़े मिट्टी के निशानों का पीछा करता हुआ खेत तक पहुंचा। पूरा इलाका लाल गूदे से भरा था। उसने ऊपर देखा और सन्न रह गया। जो जमीन दिन में खाली थी, अब वहां ऊंचे ऊंचे मक्के के पौधों से भरा एक डरावना खेत खड़ा था।